अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 10 पर चर्चा कर रहे हैं। संदेह, अविश्वास, शंका और भय, इसके अंतर्गत आगे आज हम लोग पढ़ेंगे वेद मंत्रों में मन की महिमा। सब में तो मन की महिमा गुरुदेव बतला ही रहे हैं, इसीलिए आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति इस किताब का नाम ही दिए हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस मनोबल और इच्छा शक्ति की प्रशंसा में वेदों में भी अनेक मंत्र भरे पड़े हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। वेद मंत्रों को उद्धृत करने का यह मतलब नहीं है कि यदि वेदों में यह नहीं लिखा होता तो हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। सत्य सत्य है, चाहे वेदों में लिखा हो या न लिखा हो। वेद हमसे हैं, हम वेदों से नहीं हैं। वेद भी मनुष्य के ही बनाए हुए हैं। वह पुस्तकें वेदों से भी बढ़कर हैं, जिनमें केवल उस सच्चे आत्मज्ञान का वर्णन है जिसका साधन करके और विचार करके लेखक ने स्वयं अनुभव किया है ना। बहुत बड़ी बात है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं मनोबल की बातें, है ना। इस मनोबल और इच्छा शक्ति की प्रशंसा में वेदों में भी अनेक मंत्र भरे पड़े हैं। उनमें से कुछ नीचे दे रहे बोल रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ जो हम उद्धृत कर रहे हैं वेदों के मंत्रों को, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इन सिद्धांतों को नहीं मानते यदि यह वेद में लिखे नहीं होते। गुरुदेव कह रहे हैं वेदों में लिखे होते या नहीं होते, लेकिन सत्य तो सत्य के लिए मानना चाहिए, है ना। वेद हमसे हैं, हम वेदों से नहीं हैं। और यह वेद भी मनुष्य के बनाए हुए हैं। वह पुस्तकें वेदों से भी बढ़कर हैं, जिनमें केवल उस सच्चे आत्मज्ञान का वर्णन है जिसका साधन करके और विचार करके लेखक ने स्वयं अनुभव किया है। बहुत सुंदर बात। तो वेद मंत्र यहाँ पर आयुर्वेद का 34 यहाँ वेद का मंत्र दिए हैं गुरुदेव। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विद्यथेषु धीराः यद पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मन शिव संकल्पम मस्तु, है ना। तो बहुत सुंदर वेद के मंत्र दिए हैं गुरुदेव यजुर्वेद का, और इसका अर्थ बता रहे हैं। कर्मशील, मनीषी और धीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्र में तथा जीवन संघर्ष में बड़े बड़े कार्य दिखाते हैं, तो समस्त प्रजाओं ब्रैकेट में दिए हैं इंद्रियों के अंदर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है। वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो या शुभ भावना वाला हो। इस मंत्र का यही अर्थ है ना। जो कर्मशील, इतने बड़ी बात है कर्मशील होना, जीवन ही जिनका कर्म से भरा हुआ है ना। जो मनीषी है, जो बहुत विद्वान है और धीरता जिनके अंदर है, वह धीर पुरुष है, जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्र में, संसार में जो परोपकार करते उस क्षेत्र में तथा जीवन के संघर्ष में, जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष आते हैं, इसमें भी जो कार्य करके दिखाते हैं, तो समस्त प्रजाओं, शरीर की आत्मा के भीतर, इस शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं उनको प्रजा कह रहे हैं, है ना। ब्रैकेट में दिए हैं इंद्रियों के अंदर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है। इन इंद्रियों के अंदर में एक अपूर्व पूज्य सत्ता है। वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो या शुभ भावना वाला हो। इस आत्मा की महिमा में, है ना, इसके अंदर जो मन है ना, यह जो सत्ता है, यह मेरा शुभ संकल्पों वाला हो। वहाँ इसका जो अस्तित्व है आत्मा के अंदर, है ना। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर, इस चेतना के अंदर में जो चिंतन की भावनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये इस आत्मा के भीतर में जो चेतना है, वही मन हमारा जो है शुभ संकल्प वाला हो बोलकर इस मंत्र में लिखा हुआ है।
इन मंत्रों में मन की महिमा तो है ही, साथ ही यह भी प्रकट हो रहा है कि इनको कहने वाला, बनाने वाला और लिखने वाला एक साधारण मनुष्य ही था, मजहबी ईश्वर नहीं। ईश्वर को जब शरीर ही नहीं है तो उसमें इंद्रियां कहाँ से आवेंगी? और सर्वशक्तिमान ईश्वर मन के लिए ऐसा क्यों कहेगा? ईश्वर क्यों कहेगा हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो? वह तो स्वरूप से ही शुभ संकल्प वाला है। जैसे ईश्वर को तो लोग अशुभ कह ही नहीं सकते। ईश्वर को सर्वशक्तिमान सब कहते हैं और उसके अंदर पाप तो है ही नहीं, और उसके अंदर अशुभ विचार कहाँ से उत्पन्न होंगे? तो गुरुदेव इसलिए कह रहे हैं इन मंत्रों में मन की महिमा तो है ही, साथ ही यह भी प्रकट हो रहा है कि इनको कहने वाला, बनाने वाला और लिखने वाला एक साधारण मनुष्य ही था, मजहबी ईश्वर नहीं, है ना। लोग कहते हैं ना वेदों की रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर का लिखा हुआ है वेद, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्यों की रचना है, ईश्वर की नहीं। ईश्वर को जब शरीर ही नहीं है तो उसमें इंद्रियां कहाँ से आवेंगी? ईश्वर को तो लोग निराकार कहते हैं। ईश्वर का तो जब शरीर ही नहीं है तो इंद्रियां कहाँ से आवेंगी? तो लिखने के लिए तो इंद्रियों की आवश्यकता पड़ेगी ना। ईश्वर के जब इंद्रियां ही नहीं है तो लिखेंगे कैसे? ईश्वर को जब शरीर ही नहीं है तो उसमें इंद्रियां कहाँ से आवेंगी? और सर्वशक्तिमान ईश्वर मन के लिए ऐसा क्यों कहेगा? और जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वह अपने मन के लिए ऐसा क्यों कहेगा? ईश्वर क्यों कहेगा हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो? वह तो स्वरूप से ही शुभ संकल्प वाला है। मन में जो भ्रम है उसको दूर कर रहे हैं गुरुदेव। लोगों के अंदर में जो भ्रांति है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, यह गलत बात है। सब मनुष्यों ने रचना की है, बहुत साधना तपोबल से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है उन मंत्रों की रचना हुई है ना। वेदों में, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, ज्ञान से भरा, सत्य से भरा इतना वेद लिखा हुआ है ना। चारों वेदों में जितनी तपस्वी लोगों की वाणी लिखी हुई, ऋषि मुनियों की संकल्प लिखे हुए हैं, है ना। और इसमें सबसे श्रेष्ठ जो है मन है। इसी मन से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो। कितनी बड़ी बात है। आगे के मंत्र है यजुर्वेद के ही अंदर 34 और 3 में, यज्जाग्रतो दूर मुद्यति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्मे मन शिव संकल्पम मस्तु। बाप रे बाप। जो दिव्य मन जागृत अवस्था में दूर से दूर निकल जाता है और उसी प्रकार सोने की दशा में भी बहुत दूर चला जाता है, वह क्षण भर में भी दूर से दूर जाने वाला है। वह ज्योतियों की भी ज्योति अर्थात इंद्रियों का प्रकाशक है। वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला और अच्छी भावनाओं वाला हो। यह कौन कह रहा है? यह क्या यह वही नहीं कह रहा है जिसने वेदों को बनाया है? अवश्य इसे उसी ने कहा है, और ऐसा कहने वाला मनुष्य अवश्य ही होगा। ईश्वर को मानने वाला मजहबी लोग तो ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान मानते हैं। जो ईश्वर सर्व जगह रहता है, उसके मन से या उससे दूर कौन सी वस्तु है जिसके मन ने कभी पापों की भावना और अशुभ भावना नहीं किया है? वह क्यों कहेगा कि हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, शुभ भावना वाला हो, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो इस जो मंत्र है, इसके मंत्र के अर्थ में गुरुदेव बता रहे हैं, यज्जाग्रतो दूरमयदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद 34:3 जो है, जो दिव्य मन है ना, इस मन को दिव्य कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। वास्तव में मन दिव्य है। जागृत अवस्था में जब हम लोग रहते हैं तो दूर से दूर, कहाँ से कहाँ, आजकल तो सब घूमने भी निकल जाते हैं, अपने ड्यूटी भी उसी तरह से है। और अभी तो हम लोग की ऐसी दुनिया में है हम लोग, जहाँ प्लेन से भी जा रहे हैं दूर दूर तक, है ना, काफी दूर निकल जाते हैं जागृत अवस्था में। और उसी प्रकार सोने की दशा में भी बहुत दूर चला जाता है। जब हम लोग सोए रहते हैं तब भी मन बहुत दूर चला जाता है। वह क्षण भर में भी दूर से दूर जाने वाला है।
वह क्षण भर में भी दूर से दूर चला जाता है। वह ज्योतियों की ज्योति है ना अर्थात इंद्रियों का प्रकाशक है। वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो और अच्छी भावनाओं वाला हो। सोच लीजिए, इतनी खूबसूरत तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं। खूब विचार कर लीजिए। जागृत अवस्था में तो दूर दूर जाते ही हैं, स्वप्न में भी हमारा मन चला जाता है। और गुरुदेव क्या लिखे हैं, और जितने जो लिखे ये मंत्र को लिखने वाले भी क्या कह रहे हैं, एक क्षण में वह कितना दूर चला जाता है। आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप जहाँ जहाँ देखे होंगे जिस जगह को, चाहे वह अमेरिका ही अगर घूम के आए होंगे, तो एक क्षण में अमेरिका मन चला जाएगा, एक क्षण में, है ना। आपके रूम के अंदर में और आपके रूम से बाहर आप एक क्षण में जहाँ भी पहुंच सकते हैं, एक क्षण में वह स्वर्ग पाताल सब तरह सैर कर सकता है। इसलिए इस मन को ज्योतियों का ज्योति, प्रकाश का प्रकाश कह रहे हैं, है ना। यही जो हमारा मन है, हमेशा शुभ संकल्प वाला, अच्छी भावनाओं वाला हो, ऐसी भावना कर रहे हैं। ये ऋषि मुनि लोग की भावनाएं हैं। इसीलिए गुरुदेव बार बार हम लोग को बतला रहे हैं, ये मन को ही अपने वश में करने के लिए ही तो योग किया जाता है। मन हमेशा शुभ शुभ भावनाओं से युक्त रहे, हमेशा शुभ संकल्प से युक्त रहे, उसी के लिए तपस्या की जाती है ना ताकि हमारा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय चारों अवस्थाओं में हम आनंद विभोर रहें। इस स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में भी आनंद विभोर रहें, और स्थूल शरीर और स्थूल जगत को छोड़ के मनोमय संसार में जब जाएंगे, सूक्ष्म संसार में, सूक्ष्म जगत में भी आनंद से रहें। जब भी जागृत में रहें तब भी, स्वप्न में रहें तब भी, सुसुप्ति में रहें तब भी, और तुरीय और समाधि में भी मन प्रसन्नता से भरा होता है ना योगियों का और इस सूक्ष्म शरीर में जीवित जिसको बोल रहे हैं इसको भी, और मरने के बाद लोग कहते हैं जहाँ सूक्ष्म वहाँ मनोमय संसार में भी योगी लोग आनंद विभोर रहते हैं, है ना इसलिए इसी की तपस्या करनी चाहिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की महिमा अपार है, अपरंपार है। आगे एक फिर पढ़ लेते हैं, यजुर्वेद का ही मंत्र है 3430। यत् प्रज्ञान मुक्त चेतो धृतिश्च यज्योतिरंतर मृतं प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जो नए नए अनुभव कराता है, पिछले जाने हुए का स्मरण कराता है, संकट में धैर्य धारण कराता है, जो समस्त प्रजाओं के अंदर एक अमर ज्योति है जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन मंत्रों को इतने सुंदर तरीके से हम लोग को बतला रहे हैं। तो जो नए नए अनुभव कराते हैं हमारी आत्मा के अंदर, जो मन है ये हम लोग को अनुभव कराता है, पिछले जन्म के हुए स्मरण भी कराता है, संकट में धैर्य धारण कराता है, समस्त प्रजाओं, समस्त इंद्रियों में अमर ज्योति रूप में या समस्त इंद्रियों को चलायमान करने की शक्ति मन के अंदर है, जिसके बिना कोई कर्म किया ही नहीं जा सकता। वह मेरा मन क्या है, शुभ संकल्पों वाला हो, है ना इस मंत्र से भी मन की महिमा प्रकट है। जैसा कि हमने अपने ग्रंथों में कहा है, गुरुदेव लिख रहे हैं कि संसार में जितने क्रियाएं और कर्म हो रहे हैं सबका कर्ता धर्ता मन है, पर मजहबी और सांप्रदायिक लोग सबका कर्ता ईश्वर को मानते हैं, जो उनके वेदों से भी असत्य मालूम होता है। भला सर्वज्ञ ईश्वर कैसे कहेगा कि हमारा मन हमें नया नया अनुभव कराता है अतः ये मंत्र अवश्य मनुष्यों के बनाए हुए हैं, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये मन ही करता धरता है। यह मन कहाँ है, आत्मा के अंदर में उत्पन्न होती है, स्फुरित होती है। यह इच्छाएं, चित्त में चेतना उत्पन्न होती है ना। और चित्त में चेतना उत्पन्न होती है तो इंद्रियां, शरीर सब तैयार हो गया, सब कुछ। और इंद्रियों का राजा मन है। इन बिना मन के कोई भी कार्य शरीर का नहीं होता। इसलिए इसी मन से कहा जा रहा है, इसी मन को शुभ संकल्प वाला हो बोल के मन से ही धारणा की जा रही है, मन से ही मन में ही प्रार्थना की जा रही है। ये
बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा के अंदर, है ना। अपने को कभी नहीं भूलना है हम लोग को, है ना। तो ये मंत्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं, क्योंकि यह नया नया अनुभव कराता है। बोल के ईश्वर कैसे कहेंगे, वो तो सर्वज्ञाता है। हाँ, ये मनुष्यों की बनाई हुई मंत्र हैं। तो आगे फिर कल पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।